देश के 19 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होना था, लेकिन यूपी की ओर से यह फैसला लिया गया कि 19 नहीं बल्कि सभी 75 जिलों में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इस वक्त वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। क्या जानकारी स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को दी गई है, उन्हें क्या करना है, क्या निर्देश अभी तक मिले हैं, ये जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले वाराणसी का रुख उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, वाराणसी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल है और ऐसे में यहां पर अभी तक कोई निर्देश अधिकारियों को आए हैं या इंतजार है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाने से पहले बता दूं कि वाराणसी क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि वाराणसी में कई बार आतंकवादी हमले हुए हैं, चाहे वो घाट हो, चाहे कैंट रेलवे स्टेशन हो या कचहरी हो। तो ऐसे में वाराणसी बेहद संवेदनशील है। अब तैयारियों को आप ये देखिए कि ये गाड़ियां आ गई हैं, जो मॉक ड्रिल वाली गाड़ियां हैं वो आ गई हैं। और इसके बाद है यहाँ पर ये देखिए तैयारियों के लिए जो जिससे मॉक ड्रिल होना। दूसरी जो सबसे बड़ी जिसमें कह सकते हैं कि जिसके लिए चर्चा हो रही है कि जो फायर सर्विस की जो दमकल की जो बेड़ा है वो देखिए तैयार हो गया है। दमकल का आपको बेड़ा नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ये दमकल की गाड़ियां यहाँ पर हैं और ये 2 दमकल की गाड़ियां रिजर्व में रखी गई हैं। मैं इस वक्त काशी जोन के चितगंज इलाके में हूं, जो विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में बेहद खास हो जाता है। अफसरों को किस तरीके से निर्देश है वो भी हम बात कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पे देखिए फोर्स आ चुकी है और हम खुद हमारे साथ एसीपी गौरव कुमार जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। गौरव जी, किस तरीके से पूरी तैयारी सुरक्षा की हम लोग की है और किस तरीके से पूरी मॉक ड्रिल क्या हम लोग एक रूटीन प्रक्रिया में हमेशा रहते हैं। यहाँ फायर सर्विस की भी ऑफिस है, जैसा कि आपको जानकारी है। आप दिखा दीजिए कि फायर सर्विस में कहाँ ये देखिए। तो ये आप देखिए पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर एसीपी गौरव कुमार, और मैं सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और कैमरा पर्सन कहूंगा कि तस्वीरें भी दिखाते हैं। अब आप जी, तो किस तरीके से अपने पर कितनी दमकल की गाड़ियां हैं, कितनी दमकल का जो पूरा स्टाफ है और पूरा जो सिविल डिफेंस का होना है मॉक ड्रिल, उसके लिए कहते हैं? जो सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल है, जैसा कि आपको सबको जानकारी है इसके बारे में, उसकी तैयारी जिस स्तर पे होनी है विस्तृत रूप से की जा रही है। बाकी जो पुलिस फोर्स का योगदान है उसमें, जैसे हम लोग रूट मार्च वगैरह करते हैं और वज्री गाड़ियाँ भी हैं जी। हाँ जी, ये सारा प्रक्रिया जो पुलिस के द्वारा की जाती है, एक रूटीन की प्रक्रिया, उसको हम लोग लगातार करते हैं और इस दौरान भी करेंगे। और अगर हम लोगों के सहयोग की आवश्यकता जहाँ पड़ेगी। चितगंज सेंसिटिव इलाका भी है, विश्वनाथ मंदिर सटा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर कुछ और भी खास, चूँकि जैसा कि आपने कहा सेंसिटिव है मंदिर होने की वजह से, काशी विश्वनाथ जी का यहाँ पे, तो लगातार यहाँ पे हम लोग चेकिंग करते रहते हैं। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया है, ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत भी हम लोग लगातार इस पे चेकिंग करते हैं। और समय समय पे हम लोग जो भी धार्मिक स्थल हैं छोटे बड़े आसपास, इस पे भी चेकिंग लगातार करते हैं। दमकल के बेड़े की बात करें तो हमारा दमकल का बेड़ा पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर है यहीं पे, सीएफओ साहब हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और पूरा सेटअप यहाँ है फायर सर्विस का। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ सायरन बस्ता गाड़ियाँ निकलती हैं और मदद के लिए जाती हैं। सारे लोग तैयारियाँ कर रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य में अपनी अपनी। जी, सारी तैयारियाँ हैं। तो गौरव जी, मान लिया जाए वाराणसी पुलिस पूरी तरीके से तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, वाराणसी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तैयार है। तो आपने सुना हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो वाराणसी पुलिस पूरी तरह से तैयार है, वाराणसी में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वाराणसी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगह है, पहले भी आतंकी हमले यहां हो चुके हैं और ऐसे में यहां पर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता की बात सामने आ रही है। तैयारी अभी से शुरू हो गई है। झांसी का रुख कर लेते हैं, अश्विनी मिश्रा वहां से हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, झांसी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा बुंदेलखंड का इलाका है, डिफेंस कॉरिडोर की वजह से भी बहुत ही संवेदनशील है और ऐसे में वहां पर क्या एक्टिविटी अभी से शुरू हो गई है? झांसी ज्यादा महत्वपूर्ण इसे माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, यहाँ पे आर्मी के तमाम यहाँ पे पुलिस है, इसीलिए पूरे देश में आर्मी के मामले में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कल मॉक ड्रिल होनी है, ऐसे में झांसी का भी नाम उन्हीं जिलों में शामिल है, जिसको लेकर झांसी जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। सबसे व्यस्तम इलाज चौराहे पे हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पुलिस फोर्स है वो लगातार अभी से ही तैनात है और अभी से ही हर व्यक्ति पर निगाह बनाए हुए है। इसके अलावा पीए सिस्टम यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिससे आपात स्थिति में अलर्ट किया जाता है पब्लिक को, वो भी 13 चौराहों पर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा सभी प्रत्येक थानों में जो पीए सिस्टम होता है, पुलिस अलर्ट सिस्टम होता है, उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। इन सभी का कंट्रोल रूम नगर निगम के ऑफिस ट्रिपल आईसी में बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर के परिवहन विभाग की बात करें तो उनकी भी बसें पूरी तरह से अलर्ट मोड से है। श्रम का विभाग सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है, जो जनता की तैयारियां हैं
वो लगभग पूरी हो चुकी है, उनकी अपनी कार्य पूरी करने तैयार है, अर्थात इससे निपटने के लिए। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सीएमओ का कहना है कि सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर ला दिए गए हैं, सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जो डॉक्टर की छुट्टी गए वो सुधार किया गया है। इसके अलावा जो व्यवस्था इलाज की लगभग पूरी कर ली गई है, तो पूरे जो मुकम्मल इंतजाम है वो लगभग पूरे हो चुके हैं। जिला प्रशासन का ये दावा है कि केवल मॉकड्रिल होगी, उसमें कहीं ना कहीं झांसी की जो मॉकड्रिल होगी सबसे सफल साबित होगी। तो 4-5 जो महत्वपूर्ण घाट का महत्वपूर्ण काम होता है आपात स्थिति में, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है पुलिस का। तो पुलिस तो अभी से अलर्ट हो गई है। पुलिस अभी से अलर्ट हो गई है। देखिए, जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है, चाहे वो मॉकड्रिल हो या असल में युद्ध हो, उस वक्त प्रशासन की, शासन की और नागरिकों की सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है और उसी को लेकर के रिहर्सल होना है, एक तरह से ट्रेनिंग होनी है मॉकड्रिल के दौरान कि किसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कानपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित, वहां पर अभी क्या हलचल है, किस तरह की हलचल है वो दिखाइएगा, साथ ही ये भी बताइए कि क्या कोई निर्देश शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक मिले हैं? आप देख सकते हैं पुलिस के जवान, सब इंस्पेक्टर सब यहाँ मुस्तैद खड़े हैं। ये कानपुर का सबसे सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। बेकनगंज मोड़ पर देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है और बैरिकेडिंग के साथ साथ एक सब इंस्पेक्टर, 2 इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, चारों तरफ ऐसे 30 से 32 पॉइंट्स बनाए गए, 20 से बैरिकेडिंग निकाली गई है दोनों तरफ है। क्योंकि डीजी की जो गाइडलाइन आई है उसमें कानपुर का जिक्र भले ही नहीं है 16 जिलों में, मगर पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मॉकड्रिल होनी है उसको लेकर इनको भी गाइडलाइंस दी गई है। और ये गाइडलाइन नहीं है चीजों को बताने के, क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज होते हैं और ऐसे में पुलिस मुस्तैद दिख रही है लोगों को समन्वय बनाए रखने के, उनको क्या करना है, क्या नॉर्म्स होनी है। अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों की, तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ पूरी रात भर एक मीटिंग का दौर चला। लगभग 2:30 बजे रात तक जिलाधिकारी और सीएमओ के बीच बैठक चली। कानपुर के 17 हॉस्पिटल में लगभग 200 से ज्यादा बेड्स को रिजर्व रखा गया है। इसके बाद नर्सिंग होम से बात की गई है। एम्बुलेंसेज की अगर बात की जाए तो 108 से ज्यादा प्राइवेट एम्बुलेंस होल्डर्स से बात करके रखी। गवर्नमेंट की जो एम्बुलेंसेज हैं वो अलग स्टैंड बाय पे रखी गई हैं। कानपुर की काशीराम की बात की, उसका की बात की जाए, हेलेट की बात की जाए, इनमें बेड्स को रिजर्व किया करके रखा गया है। और इनके अलावा कानपुर में साइरन सिस्टम एक इम्पोर्टेंट है, साइरन अलर्टनेस के लिए रखा गया है और कानपुर में लगभग 8 साइरन लगाए गए हैं एडिशनल। और अगर बात की जाए पुलिस लाइन की, तो पुलिस लाइन के साइरन को भी ठीक किया गया है ताकि साइरन बचने की दिशा में पुलिस के कर्मी अलर्ट हो। देखिए पुलिस के अधिकारी कैसे अलर्ट, एक बार कैमरामैन से वो जहाँ तक कैमरे की नजर आ रही है कि ना तो कोई वाहन अभी चेक हो रहा है, लेकिन सिर्फ इनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। जहाँ तक कैमरे की नजर आ रही है, ये पुलिस के जवान ऐसे 32 टीम यहाँ लगाई गई। अगर ईस्ट की बात की जाए, वेस्ट की बात की जाए, साउथ की बात की जाए, इन क्षेत्रों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया और पुलिस अलर्ट मोड पे 250 से ज्यादा एलआईओ की टीम को यहाँ लगाया गया। सबके अलावा रिजर्व टीम रखी गई है पीएससी कंपनी। बिल्कुल अमित, तो पुलिस की मुस्तैदी दिख रही है। कानपुर में भी अलग अलग सड़कों पर, गलियों पर पुलिस की मुस्तैदी है और जब मॉकड्रिल होगी उस दौरान इनकी जिम्मेदारी होगी कि कैसे शहर को खाली कराया जाए, जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें सुरक्षित स्थल की तरफ भेजा जाए, अगर कोई जख्मी हो जाता है उस कंडीशन में पुलिस की जिम्मेदारी तय की जाएगी और स्थानीय प्रशासन को लेकर, अस्पताल कर्मचारियों को लेकर इस मॉकड्रिल में किस तरह की उनकी भागीदारी होगी, ये सब सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी होगी। आगरा का भी रुख कर लेते हैं। मोहम्मद कामिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामिर, आगरा तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ पर ताजमहल है, यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी होते हैं, यहाँ पर उद्योग हैं और जब भी कोई हमला होता है, युद्ध होता है, तो जो दुश्मन देश है उसकी कोशिश यही होती है कि टारगेट करने वाले देश को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए आर्थिक तौर पर या फिर ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को मारे। और ऐसे में आगरा में इस वक्त किस तरह की तैयारी दिख रही है मॉकड्रिल को लेकर? बिल्कुल, देखिए आगरा पर्यटन नगरी है, हजारों देशी विदेशी पर्यटक आगरा आते हैं। मॉकड्रिल को लेकर आगरा प्रशासन ने और पुलिस ने कमर कस ली है। प्रशासन की तरफ से 6 वार्डों में पूरे आगरा को बांटा गया है, तो वहीं हैंड सायरन लगभग 25 से 30 इस्तेमाल किए जाएंगे। कल शाम को 7 से 8 बजे के बीच में पूरा ब्लैकआउट किया जाएगा, तो उसको लेकर अभी से जिलाधिकारी जो हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो टोरेंट पावर कंपनी के अधिकारी हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, उन सब की मीटिंग चल रही है। अब पुलिस की बात कर लेते हैं। पुलिस ने अपने अधिकारियों को पहले से ही अलर्ट किया हुआ है, चाहे फायर सेफ्टी जोन हो या फिर उसके अलावा थाना पुलिस हो, किस तरीके से लोगों को बात करनी है, कोई व्यक्ति अगर जख्मी है तो पुलिस किस तरीके से उनको लेकर जाएगी, ये सारी चीजें पुलिस कमिश्नर ने अपने अधिकारियों को, संबंधित इंस्पेक्टर्स को, एसीपी और डीसीपी को बताई हैं। हालांकि उसको लेकर आगरा का प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर मॉकड्रिल को लेकर काम करेंगी।
कल शाम को पूरे आगरा में ब्लैकआउट किया जाएगा। क्योंकि आगरा पर्यटन नगरी है तो खास तौर से विशेष ध्यान दिया जाएगा जो ताजमहल के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अलर्ट रहेंगे। ताजमहल के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर जो लोग हैं उनको संबंधित अधिकारियों के द्वारा बताया जाएगा अगर कोई हमला होता है किस तरीके से बचाव करें। बिल्कुल, तो और लेकिन यहाँ सबसे पर बड़ी बात वायुसेना ताजमहल के की लिहाज सुरक्षा से भी की ये जगह उठती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही वजह कि इसे भी शामिल किया गया, उस लिस्ट में रखा गया जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी, ये डीजीपी ने साफ कर दिया है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।